उसमें भी आता ही था। हेलो हेलो हेलो। जय श्री ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। उत्तम क्षमा मार्दयार्जव भाव सत्य शौच संयम तप त्याग उपाय आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार है चहुंगति दुख तें काढ़ि मुकति करता रे। बारह तपों का जितना सांगोपांग वर्णन 10 लक्षण धर्म में डॉक्टर साहब ने किया है, उतना अद्वितीय वर्णन कहीं मिलेगा ही नहीं आपको। फिर प्रेरणा करूंगा कि उसे जरूर पढ़ना, जरूर पढ़ना। पढ़ा कि नहीं पढ़ाएगा? क्यों तेरे से पूछे क्यों नहीं पढ़ रहे? रखिए, ग्रंथ है, पढ़ो। पढ़ के देखो कितना सुंदर है, बिल्कुल उपन्यास जैसा सरल है, बिल्कुल। पढ़ो बेटे, सब लोग इतना समय निकाल रहे हो आप तो पढ़ो। डॉक्टर साहब की विशेषता कब मालूम पड़ेगी? जब उसे पढ़ोगे और दुनिया के प्रवचन सुनोगे, तब तुम्हें पता लगेगा कि डॉक्टर साहब ने क्या अनुसंधान किया उसमें। 12 प्रकार के तप का नाम आते ही बच्चे मोक्ष मार्ग से दूर भाग जाना चाहेंगे। बाप रे, तपस्या हमें नहीं करना तप करना तो बहुत कठिन है। ये भ्रम आपको उसमें दूर होगा। आपने इंद्रिय ज्ञान से तपों को देखा या सुना है, इसलिए आपको लगता है कि तप कठिन है, तप दुखद है। और अभी अपन इतनी देर की चर्चा करेंगे जिसमें मैं सिद्ध करूंगा कि तप सुखद है। एक्चुअली जिसे आप तप समझ रहे हो वो तप ही नहीं है। इंद्रिय ज्ञान से दिखाई देने वाला जो तप कहलाता है, प्रायश्चित, विनय, वैयवृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग, वो उधर से देख रहे हैं ना, इसलिए कठिन है। आइए चर्चा करेंगे। तप की परिभाषा बताओगे बेटी? इच्छा निरोधस तपः, बड़ी सुंदर परिभाषा है। इच्छा, इच्छा का निरोध करना ही तप है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें खुश होने का अवसर आ रहा है, बढ़िया सीधे बैठ जाओ। तुम्हें खुश होने का अवसर आ रहा है। तुम सब तपस्वी हो, हैं? हम काहे की तपस्वी हैं? अब आपको तपस्या की वही लगता है, नग्न दिगंबर हो, पीछे कमंडल हो, और वहां वहां बैठती हैं वो पर्वतों पर, तुम्हें उसका नाम तप दिखाई देता है? सुनो, बिना तप के आज तक कोई कवि नहीं बना, बिना तप के आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं बना, बिना तप के कोई भी डॉक्टर नहीं बना, बिना तप के कोई इंजीनियर नहीं बना, बिना तप के कोई बिल्डर नहीं बना, बिना तप के कोई उद्योगपति नहीं बना। समझ में आ रहा है क्या कहा? देव
नहीं सुना? तप समझ में आता? तप शब्द सुना है? तप पहली बार सुना है? कोई बात नहीं। तो तब ऐसा सब कैसे? अरे इच्छाओं के साथ रहकर कौन महापुरुष बना है ये बता दे बस। इच्छाओं की पूर्ति करते हुए डॉक्टर बन के बताओ मुझे। इच्छाओं की पूर्ति करते हुए उद्योगपति बन के बताओ। इच्छाओं की पूर्ति करते हुए पढ़ाई नहीं कर पाओगे। यदि पढ़ाई का लक्ष्य है तो इच्छाओं का निषेध करके ही पढ़ाई होगी। बोलो, साल भर आपको मोबाइल प्रिय लगता होगा, लेकिन परीक्षा के दिन मोबाइल कैसा लगता है? बोलो, इच्छाओं की पूर्ति करोगे? बोलो, कल पेपर है, आज 6 घंटा मोबाइल है। बोलो, मोबाइल की इच्छा रोके बिना पढ़ाई कैसे करोगे? सोचो। इच्छाओं का निरोध हुआ तब पढ़ पाए। अब तो समझ गए ये सारा। जब इच्छाओं के निरोध के बिना लौकिक सुख भी नहीं मिलता, लौकिक प्रतिभा नहीं मिलती, लौकिक सुविधाएं नहीं मिलती। बोलो, इच्छाओं के निरोध के बिना मोक्ष कैसे होगा? तो इच्छाओं का निरोध तो करते हो। 5 साल आप यहाँ रह रहे हो तो आपकी बहुत सारी इच्छाओं को रोकते हो तब रह पा रहे हो। आपको अपने स्टेट में घूमने की, अपने घर बाजार में घूमने की, अपने घर में जो खाने पीने की जो स्वतंत्रता थी, वो स्वतंत्रता की इच्छा जीती है तब रह के पढ़ोगे आप। बोलो, घर में तुम कितने बजे सो के उठते हो? यहाँ इच्छा रोकनी पड़ेगी, 5 बजे उठना पड़ेगा। वहां तुम साल में मुश्किल 2 महीने पढ़ते थे, 3 महीने पढ़ते थे। यहाँ रोज क्लास अटेंड करनी है। इच्छाओं का निरोध करके ही तो पढ़ोगे। बोलो, यहाँ राजा रंग का सब समान। कोई गरीब बच्चा होगा तो भी उसे उतनी बजे उठना है। अमीर हो तो हाँ मैं अमीर बाप का बेटा हूं, मैं आपके नियमों का पालन नहीं करूंगा, तो फिर आप शास्त्री नहीं बन पाओगे। बोलो, समझ में आ गई कि नहीं? ये तो मैंने एक दृष्टांत दिया हो, इसका नाम तप नहीं है, ध्यान रखना। आत्मा की उन्नति के लिए, आत्मा के लक्ष्य से, भगवान बनने के लक्ष्य से जो इच्छाओं का निरोध होता है उसका नाम तप है। मैंने तो इसलिए बताई थी कि इच्छाएं रोके बिना तो लोक का भी काम नहीं होता है। क्यों? पढ़ाई करते समय कितनी चीजें खाते हो। कल सुबह पेपर है, ध्यान रखना, और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है सर्वार्थ सिद्धि, घूमट सार। खाते जाओगे? बोलो, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, पेपर की धुन में रात भर पढ़ते हैं और सुबह भी जल्दी जल्दी नहाते हैं, धोती हैं, पढ़ती जाती है फटाफट फटाफट। और तुम्हारी मम्मी हलवा देती है, दही देती है, गुड़ दूध जो भी देती होगी, कुछ ना कुछ खाने को नाश्ता। तो आप सही बताए ना, कौन कौन ने हलवा टेस्ट लेके खाया है? जिसके घर में हलवा मिलता होगा, दूध मिलता होगा तो अरे ठंडा कर दो, इतना गर्म है, थाली में फैला फट 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 पिया, एक तरफ पढ़ती जा रही। बोलो, हलवा का स्वाद लिया है कि पढ़ाई का स्वाद लिया है? इतने दृष्टांत बहुत है। रुचि तपस्या की सहभागी होती है। रुचि तपस्या की सहभागी, सहयोगी, सपोर्टर, सपोर्टर होती है। पढ़ाई की इच्छा होगी तो तुमको हम कहेंगे भी ना, चल टीवी देख ले। अरे तुम्हें टीवी पढ़ रही है, मेरा पेपर है। पढ़ाई की रुचि, पढ़ाई की रुचि कोई भी देखो, जिस दिन डिबेट में भाग लेना हो, जिस बच्चे को यहाँ प्रवचन की तैयारी करना हो, आज प्रवचन है उसका और आज पब्लिक 10,000 आएगी। बोलो, और तुम्हें भी मालूम है तुम्हारे मम्मी पापा दादा दादी सब सुनने वाले हैं आज। क्यों भाई? बोलो, कितनी तैयारी करोगे लगन से तो कितना खाओगे, कितनी बार खाओगे, कितना घूमोगे फिरोगे और कितना मोबाइल चलाओगे। बोलो, रुचि तपस्या की सहभागी है, सपोर्टर है, उत्पादक है। जो तुम्हें कहना कह दो शब्द। आपकी रुचि यदि आत्मा की है तो तपस्या करनी नहीं पड़ेगी, तपस्या हो जाएगी। तपस्या उसे कहते हैं जो करना ना पड़े। तपस्या करना पड़े उसका नाम है आश्रय बंद, और तपस्या हो जाए उसका नाम है संबंध निजरा। क्या बोला? तपस्या करना पड़े इसका नाम है, तपस्या करना पड़े उसका नाम, वो तो दुख होता है ना। आपने देखो, मैं एक दुख की झलक दिखाता हूँ थोड़ी सी। कभी आपने गांव में देखी हो, अपने घरों में देखी हो, यहाँ तो नहीं दिखेगी आपको ज्यादा, लेकिन
महिलाओं ने उपवास ले लिया। अभी पढ़ रहे थे कौन कौन से 74 व्रत का उपवास करने पड़ते हैं, उसमें कितने कितने मुक्तावली व्रत, फला फला, अभी पढ़ रहे थे, ऊपर आग चढ़ा रहे थे उसके। तो महिलाएं जिस दिन लेती हैं ना उस दिन बहुत प्रसन्न होती हैं, मुक्तावली कर रही हूँ मुक्तावली। और फिर आठम बड़ी जल्दी आ गई आठम, अब भी तो गई थी। जो आठम चौदस का उपवास करती हैं उनसे पूछो आठम कितनी जल्दी आ जाती। और जो बच्चे सदाबहार हैं उनसे पूछो क्यों आठम कब आई थी, क्या पता पिछले महीने आई होगी, क्यों मतलब ही नहीं। उन्हें याद ही नहीं आता आठम चौदस। रात्रि भोजन करने वालों काहे का आठम काहे का चौदस, पॉइंट पकड़ में आ रहे। अब मुझे ये कहना है आठम चौदस आने पर तुम उपवास करते हो तो उपवास तुम अमृत कह रहे हो, संवर्ण जरा कह रहे हो, तो तुम्हें तो झटका सा लग जाता एकदम। एकदम झटका सा क्यों लगा, क्या बताएं, इस बार तिथि 6 हो गई, जल्दी आ गई। अब ये तिथि 6 का दर्द महिलाओं से पूछो, तिथि 6 समझते हो, वो जल्दी आ गया वो आठम चौदस। मैं कुछ मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं यदि दर्द है तो उपवास मत करो, आनंद है तो उपवास होगा। समय से तो आनंद आएगा नहीं तो कोई करेगा ही नहीं, तो मत करो। फिर कोई करेगा ही नहीं, अरे मत करने देना, तू करना है ना तेरे को, तू आनंद कर। मैं अभी आपको ये 12 तब चाहूं तो अभी सिद्ध कर दूं, डॉक्टर साहब ने बहुत प्यारे सिद्ध किए, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहता उन विषयों को। बड़े सुंदर है, आप पढ़ के देखो कितने क्रम क्रम से होता है वो, कितना क्रम दिया है, एकदम साइंटिफिक क्रम, अक्रम नहीं होगा वो। इस पे तो बहुत लंबी चर्चा हो सकती है आज, 2-4 घंटे 6 घंटे भी। सब हम तो उपवास करना चाहते लेकिन पित्त भड़क जाता है, जी मिचलाता है, वॉमिटिंग हो जाती है, चक्कर आते हैं। हाँ तो समझ लो ग्रंथों में लिखा है उपवास करने से पहले देह की प्रकृति देखो। यदि आपको पित्त भड़कता है, चक्कर आते हैं, फला फला होता है तो उपवास मत करो। उपवास नहीं करें, अरे तो उपवास करने से कर्म नहीं कटते हैं, आनंद करने से कर्म कटते हैं। क्या बोला क्या बोला, दिन भर शरीर को सुखाने से और अंदर में भड़बड़ाने से, भड़बड़ाना क्या समझते, अंदर अंदर चिनमिनाना, कुनमुनाना, अंदर अंदर दुखी दुखी, चलो भैया और 2 घंटा की बात है, सुबह हो जाएगी, पानी पी लेंगे। काउंट डाउन समझते हो, काउंट डाउन। उपवास करते थे 24, 23, 22, अब बस अब 2 घंटा बाद है, चलो भैया अच्छे से हो गया। क्या अच्छे से हो गया, आनंद तो 24 घंटे में हुआ ही नहीं। बहुत सुंदर चर्चा है, उपवास माने आत्मा में वास, आत्मा के निकट वास, आत्मा के निकट वास ये तो शब्द है, आत्मा आत्मा में ही रहती है, इसका आनंद का नाम है उपवास। आत्मा आत्मा की सीमा से बाहर नहीं गए ऐसे जानकर आनंद आने का नाम है उपवास। आत्मा के पास क्या करोगे, लेकिन ठीक है भाषा है, बहुत लंबी लंबी चर्चा है, बहुत जोरदार, मैं उस तरफ तो जाना भी नहीं चाहता। सुनो, इतने दिन की चर्चा के बाद यदि समझ में आ गया हो कि मैं भगवान आत्मा हूं, ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं, अनादि अनंत हूं, मेरे संपूर्ण काम, कल की भाषा बोलो, कौन को याद है, कुछ याद है बेटे, निर्विकल्प शुद्धोपयोग कैसे होता है, कल दोपहर में पढ़ाया था, निर्विकल्प शुद्धोपयोग कैसे होता है, कोई को याद आया? हाँ बोल बेटे शाबाश, हाँ हाँ क्या बात है, अपना काम अपने में हो ही रहा है और पर का करने की जरूरत नहीं है, वो हो, उनका भी हो रहा है, मेरा अपने में हो रहा है, उनमें उनमें हो रहा है, तो पर का कोई काम बचा नहीं, अपना कोई काम बचा नहीं। अब उपयोग क्या करेगा कि निर्विकल्प शुद्ध हो गया। शुभम याद आया, बोल रिपीट कर, अपना काम हो ही रहा है अपने में और उनका काम हो रहा है उनमें, हमारे माथे ना अपना काम ना दूसरे का काम। बहुत बढ़िया, यह है शुद्धोपयोग का कारण। इच्छा कब होती है, जब अपने में काम करना हो या दूसरे में काम करना हो। इच्छा कब उत्पन्न होती है, इच्छा कब उत्पन्न होती है, जब अपने में कुछ काम करना बाकी दिखाई दे या दूसरे में, और सब काम हो गया हो तो मन पावे विश्राम, मन पावे विश्राम, मन पावे विश्राम माने तप, मन पावे विश्राम माने इच्छाओं का कोलाहल नहीं बचा। क्यों नहीं मचा कोलाहल, प्रश्न तो ये है, क्यों नहीं मचा, क्योंकि काम हो रहा है, काम करना नहीं है, हो रहा है।
समझने की कोशिश करेंगे ना, अपन इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे तब समझ में आएगी ये बात। बिना करे कैसे हो जाएगा, ये बिल्कुल दिमाग में सबके फितूर रहता है, मित्र पक्ष के साथ साथ अपने में भी, बिना करे कैसे हो जाएगा। तो मैं पूछता हूं, शक्कर को मीठा करने के लिए क्या करें कि बिना ही करे हो जाएगी? बोलो, शक्कर को मीठा करने के लिए क्या करना है? क्या इच्छा करना है, व्रत करना है, तप करना है, उपवास करना है, क्या करना है? बोलो क्या करना है? तो बिना ही करे हो रही है ना शक्कर मीठी। दूध शक्कर का आश्रय ले तो दूध बिना ही करे मीठा हो रहा है ना, तो इच्छा क्यों करें, विकल्प क्यों करें? आत्मा, ओहो, आत्मा का स्वरूप कितना जोरदार है। ठीक, इतनी बात समझ में आई? फिर से, जब आत्मा में काम हो ही रहा है तो इच्छा क्यों करेगा? समझ में आ रहा है कुछ? आनंद की बात है। चलो वापस, अभी जरा फिर से सुनो। आत्मा में, आत्मा के आश्रय से आनंद उत्पन्न होता हो, रत्नत्रय उत्पन्न होता है, केवल ज्ञान उत्पन्न होता हो, और पर के आश्रय से उत्पन्न नहीं होता हो, पर के आश्रय से उत्पन्न नहीं होता हो, तो पर की इच्छा उत्पन्न ही नहीं होने का नाम है तप। अब मैं बदल दी मैंने कोई बात, इच्छा नहीं करना नहीं, इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती है। क्या अंतर पड़ा शुभम? इच्छा करना नहीं ये तप नहीं है, इच्छा उत्पन्न ही नहीं हो रही ये तप है। पकड़ में आई बात? क्या बोला, समझ में आ रहा है बेटे? बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है? फिर से, इच्छा नहीं करना, इसमें तो कष्ट है। ओ, आप कह रहे शादी की इच्छा मत करो, आप कह रहे कपड़े की इच्छा मत करो, आप कह रहे आइसक्रीम की इच्छा मत करो, हम तो मरे जा रहे हैं, ऐसे कैसे रोकें? एक एक इच्छा, एक एक इच्छा का पहाड़ है वो, तो भैया हम मर जाएंगे। आप कह रहे कमाओ मत, खाओ मत, फला मत करो, मकान मत बनाओ, ये इच्छा कैसे रोकूं? कि नहीं, इच्छा रोकने का नाम आश्रम बन तत्व है, वो इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती। तो ऐसे कैसे इच्छा नहीं होगी? अब आपकी तकलीफ मैं समझ रहा हूं, मेरे ध्यान से सुनना बात। सुन, इच्छाएं घट के मिटती हैं और तू सोचता एक भी इच्छा ना हो। रॉन्ग, गलती क्या हो रही है? तुम सोचते हो एक भी इच्छा नहीं हो। सुन, शादी की इच्छा होती है फिर भी तप होता है। शादी करते करते भी तप? क्यों, समझ में आ रही कैसी? क्यों उल्टे उल्टे प्रवचन हो रहे हैं? शादी करते करते तप और तप करते करते शादी। शुभम, सही है कि बात झूठी बोल रहे कुछ कुछ? चेतन, चिन्मय, क्या नाम है? जो भी नाम है समझ लो सब अपना। मैं समझाता हूं। जिनवाणी में इच्छाएं घट करके मिटती, पहले अनंतानुबंधी इच्छा रुकती है। आत्मा को सुखी करने के लिए शादी नहीं कर रहा है, पूर्व कर्म के उदय के विपाक को जान रहा है, पूर्व कर्म के उदय के विपाक को विवाह के रूप में जान रहा है, अपने को अकर्ता अभोक्ता जान रहा है, इसलिए वो अन्याय अनीति के विवाह नहीं करता। वो इच्छा रुकी, अनंतानुबंधी इच्छा रुकी, इसलिए उसका तप है। एक लड़का ऐसा है जो किसी से भी शादी करने तैयार है, कहीं भी माथा मारने तैयार है, किसी से भी टिक टिक करने तैयार है, किसी से भी टिक टिक, समझ गए होगे? लापता से दोस्ती, लापता, फिर गाना गाते फिरेंगे रोते रोते। अन्याय नीति अवश्य नहीं होता। सम्यक दृष्टि का विवाह करेगा लेकिन किडनैप नहीं करेगा, रेप नहीं करेगा, किसी से भी चाहे जिससे बातें नहीं करेगा, आगम की मर्यादा नहीं छोड़ेगा। विवाह के पहले वार्तालाप करना 100% दुखद है। चले जाओ पूरे विश्व में जितने लोगों को देखना देख लेना, आगम की मर्यादा है, देख लेना आप जाकर के। पद्धति देखिए शादी विवाह की, तरीका होता है उसका, देखना आप तरीका क्या है उसका। पहले बात करो ही नहीं, ये सब करे नहीं, यही तो दुख है। तो सुन, फिर बाद में इससे अनंत गुना दुख है। करने के दुख को तू नहीं बर्दाश्त कर पाता तो अनंत गुना दुख है इसके बाद। बहुत सिंपल एग्जांपल दूं जरा समझ में आ जाए आपको। अपन विवाह की बारात में गए, दोस्ती की शादी थी, बारात में गए। अब वहां आइसक्रीम बटना थी, तो अब दो तरीके हैं कि आइसक्रीम देखते से इतना मुंह में पानी आ रहा हो, जी तड़फ रहा है कि कब जाऊं कब खाऊं। तो एक तरीका तो है कि दौड़ के जाओ, उठाओ और खाओ। तो लोग कहेंगे कैसा बाराती है, भुक्कड़, खाई नहीं कभी आइसक्रीम। एक तरीका तो ये है, खा भी तो लोगे आप, और हो सकता है टेस्ट भी आ जाएगा आपको, और चोरी का मजा भी आ जाएगा। यार हमने क्या
क्या करते हैं वो जुगाड़, क्या जुगाड़ लगाई हमने, 3 आइसक्रीम सटकारी 3 खाई मैंने, ठीक कोई बात नहीं, लेकिन जिंदगी भर तेरे को क्या याद आएगा उस बारात के नाम पर, उस दिन के नाम पर याद नहीं आएगी कुछ। और जितने दोस्त होंगे पूरी जिंदगी मजाक उड़ाएंगे, अरे यार तेरे जैसा चटोरा नहीं देखा है यार, जरा पैसेंस नहीं, 2 मिनट बाद वो खुद ही लेके आए, खुद ही ला रहे वो, और 2 मिनट बाद आपने खाई और उन्होंने मना कर दूसरी भी खिलाई, नहीं नहीं बहुत बनी है, हम कुत्ते को डालें उससे अच्छा है तुम खाओ। इतना गंदा तो नहीं बोलेगा कोई, ये तो मैंने बोल दिया, इतना गंदा नहीं बोलेगा, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने अभी भी 3 खिलाई, 3 तब भी खाई थी तूने, सही बताना कैसा लग रहा है आप। ये इसको कहते हैं अनंतानुबंधी के अभाव का पैसेंस। जिसके पास अनंतानुबंधी का अभाव नहीं होता, आत्मा का भान नहीं होता, संस्कृति का भान नहीं होता, वे, आपको कैसे बताऊं, यदि मैं ऑनलाइन दिखाऊं ना आपको, सारी अखबार दिखाऊं तो मैं बता सकता हूं, देखो कैसे मछली जैसा तड़फ रहा है। पढ़ो, अच्छा साहित्य पढ़ो, बढ़िया साहित्य पढ़ो, बहुत अच्छा अच्छा साहित्य, जोरदार। तप है, अनंतानुबंधी का इच्छा उद्भव नहीं होती, नहीं। गुरुदेव श्री के जीवन चरित्र में देखोगे आप क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इस देह को 90 वर्ष टिकना होगा तो भोजन मिलेगा, मिलेगा, हम बनाएंगे नहीं, हम कमाएंगे नहीं, हम मांगेंगे नहीं। गुरुदेव श्री ने कभी भोजन नहीं बनाया, नहीं मिलेगा तो कि कोई बात नहीं, एक व्यक्ति के भोजन में से 2 व्यक्ति भोजन करते थे और एक उपवास करते थे। गुरुदेव श्री का जब परिवर्तन हुआ श्वेतांबर से दिगंबर में, 3 साधु आए थे, केवल गुरुदेव ने मुखपट्टी छोड़ी थी, 2 साधुओं ने मुखपट्टी नहीं छोड़ी थी। वो लेकर के आते थे गोचरी, गोचरी केवल एक घर से 3 साल 3 महीना 3 दिन एक घर से गोचरी लाते थे, एक ही घर था सिंगल वैष्णव का, कोई नहीं देता था। दिगंबरों का कोई परिवार नहीं था सोनगढ़ में, और श्वेतांबर के स्थानक का कोई परिवार नहीं था, श्वेतांबरों के मूर्ति पूजक थे वहां। बस कल्पना कर सकते हो आप, गुरुदेव सोचते चलो एक काम करो, कहीं से हरि भाई 2 किलो आटा ले आ, यहाँ 2-3 पत्थर लगा ले रहे अपन, अपन रसोई बना ले, रसोई नहीं बनाएंगे, इस देह को 90 साल टिकना हो तो टिके, हम अन्याय से नहीं लेंगे, भीख नहीं मांगेंगे, अनीति नहीं करेंगे, कमाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। चाहते तो एक जुगाड़ लगा सकते थे, खुशहाल भाई आओ ने, तो खुशहाल भाई के मैं सारी व्यवस्था कर देता हूँ, भोजन बनाने वाले की व्यवस्था कर देता हूँ, खुशहाल भाई कर सकते थे। कॉलेज में बिजनेस था, बहुत बड़ा बिजनेस था कॉलेज में भी, लोग कहते थे लो हम बिजनेस कर दे, हम व्यवस्था कर दे रहे, रसोई की व्यवस्था कर दे रहे, नहीं नहीं व्यवस्था नहीं करेंगे। इस देह को चलना होगा तो 90 साल तक भोजन मिलेगा, और नहीं चलना हो तो देह जाए, लेकिन दिगंबर जैन शासन नहीं छूटेगा, समय सार जी नहीं छूटेगा, आचार्य कुन स्वामी की भक्ति नहीं छूटेगी। फिर क्या हुआ, देखा फिर क्या हुआ, उस इच्छा निरोध का फल था इतनी बड़ी प्रभावना। इच्छा निरोध के बिना कोई महान नहीं बनता। अन्याय अनीति और अवक्ष की इच्छाओं को रोके बिना, ये भाषा कहने की, रोके बिना, मैं तो कहता हूं जिससे आत्मा मिल जाता है, ध्रुव का भान मिल जाता है, रत्नत्रय का आनंद मिलता हो, जो जो 2-4 भाव में मोक्ष जा रहा हो, एक तरफ मुक्ति का आनंद दिखाई देता हो, वो इस रचना इंद्रिय के लिए न्याय क्यों तोड़ेगा, विवाह के लिए न्याय क्यों तोड़ेगा, कमाने के लिए न्याय क्यों तोड़ेगा। क्या सीखने लायक है बोलूं तुम लोगों को, तब के मामले में तुम्हारी प्रैक्टिकल तब, बाकी वो 12 तपों का कल्चरल जानकारी आपको मिल जाएगी। कभी ये मत सोचो कि मुझे इतना कमाना है, हमेशा ये सोचो उदय में जितना मिलेगा उसमें साधना कैसे करेगी। कुछ बोला संकेत, हाँ फिर से बोलो पूरा। ये कभी मत सोचो 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 50 लाख का पैकेज चाहिए, 1 करोड़ रुपए। उदय में जो मिलेगा मुझे नहीं मालूम, हो सकता है 6 खंड की संपत्ति मिले उदय में, हो सकता है अर्धचक्री बन जाए उदय में, हो सकता है 1 करोड़ मिल जाए उदय में, हो सकता है अरब मिल जाए, और हो सकता है उदय में 1 रुपया ना मिले, तो अभी न्याय नीति नहीं छोड़ेंगे। बहुत बड़ा तप है ये, श्रावकों का बहुत बड़ा तप है कि हम दुखी नहीं होंगे, इसका नाम है उपवास। हम दुखी नहीं होंगे, 1 रुपया होगा
1 रुपया में मिल बांट के खाएंगे। करेंगे। हम किस किस के नाम बताएं? कल अखबार में एक फिल्मी हीरो का आया है, पेस्ट तक नहीं था 3 महीने तक, कुल्ला तक नहीं कर पाए। एक बनता हुआ मकान था, एक कमरा था, उसमें रहे 3 महीने, एक टाइम भोजन करके रहे, वो भी एक मित्र ने दिया, वो लाले पड़ रहे थे। कितना संघर्ष करने के बाद कोई व्यक्ति आगे आता है। हमें वो फाइनल चमक दिखाई देती है, हमें शुरुआत नहीं दिखाई देती। हाँ, सुखी रहना है, सुखी, सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सुख चाहिए, रत्नत्रय चाहिए, एक साथ आते हैं, सब एक साथ आते हैं, एक एक नहीं आता। ध्यान रखो, उदय में मुस्कुराएंगे, कम होगा तो कम में भी अन्याय नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, मिलावट नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। ये तुम्हारा बहुत बड़ा तप है। अपना काम बनता हो भाड़ में जाए, बोलो, सुना हुआ? अपना काम भाड़ में जाए तो सुनो, ये अनंतानुबंधी है। यदि आप ऐसी सोच वाले हो तो तुम्हें तत्व ज्ञान की कली नहीं खिलेगी। युगल जी बाबूजी फरमाते थे, शुष्क हृदय में, जड़ हृदय में एक ज्ञान फलीभूत नहीं होता है। बिल्कुल कोमल मिट्टी जैसा हृदय चाहिए, कोमल, जिसमें तत्व ज्ञान की बात सुनते से अंकुरित हो जाए। आई बात समझ में आई? विवाह हो या ना हो, अनुचित रास्ते नहीं अपनाएंगे। अन्याय अनित्य पक्ष में सब बात आती है, ध्यान रखना। अनंतानुबंधी वाला सुखी नहीं हो सकता। अनंतानुबंधी मन वचन काय, अनंतानुबंधी खान पान रहन सहन। भूखे मर सकते हैं लेकिन चोरी नहीं करेंगे। हम बिना पढ़े रह सकते हैं लेकिन बिना बिना किसी की किताब नहीं उठाएंगे। क्या कहना है वो सब समझ लेना, बिना पूछे नहीं लेंगे। आत्मा की बात जानने के बाद इच्छाओं का निरोध होता ही है। अभी कल कहा था, गोल्ड मेडल जिसे पास करना है उसे कौन कौन सी इच्छाएं नहीं होंगी लिख सकते हो? मैंने बता दिया कुछ तो अभी हाल ही आपको। बहुत इच्छाएं। क्यों? थके हो तो नींद आती है कि नहीं आती है? जम के आती है ना, थके हो तो। और कल पेपर है, अब बोलो पंडित जी, सामने गद्दा पड़ा है, रजाई पड़ी है, लेकिन हमारी इच्छा उत्पन्न नहीं हो रही कि हम सो जाएं। जिस बच्चे को पढ़ाई अच्छी नहीं करनी होती, गोल्ड मेडल से पास नहीं होना होता है, वो कहता है यार बहुत ठंड पड़ रही है यार, और फिर उसने पूरा ढाक लिया पूरा, और फिर थोड़ा लुढ़क के पढ़ने लगा। देखा फिर क्या हुआ? 2 मिनट बाद सो गया आराम से। बोले क्यों, तू पढ़ नहीं रहा? मैं नींद में पढ़ रहा हूं। नींद में ही परीक्षा पास करेगा, और तो क्या करेगा बेचारा जी? बोलो सही सही बताना, जिसको पढ़ाई करना होती है उसे ठंड कितनी लगती है? जिसे पढ़ाई करनी होती है कितनी रजाई ओढ़ करके फुल एसी में सो जाता है? बोलो बोलो। अनंत काल मैंने नरक निगोद में बिताए हैं। सुबह अभी ऊपर एक पंक्ति गा रहे थे आखिरी आखिरी में, लौट कर निगोद कभी जाऊंगा नहीं, लौट कर कभी निगोद जाऊंगा नहीं। अब जिसके पास लक्ष्य है उसे मालूम है 2-4 भाव में काम कर लिया तो कर लिया, और यदि शुरुआत अभी नहीं कर पाए तो कभी नहीं होगा। बोलो ऐसा बच्चा क्या करेगा? ये बात उस व्यक्ति से पूछो जिसकी एज क्रॉस हो रही हो और उसके पास अंतिम टर्म बचा हुआ है, अंतिम चांस आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, और उसे मालूम है कि यदि मैंने नहीं किया तो मुझे कभी कुछ नहीं मिलेगा। देख ली होगी तुम लोगों ने 10th फेल है, 12th फेल। अच्छा 12th फेल हो गया, हमें क्या पता। क्यों? कैसे पढ़ाई की थी? कितने अभावों में पढ़ाई की थी? किताबें नहीं थी, कितने परेशानियों करी थी। क्रॉस क्यों कर गया वो? कि जिसके पास एक शब्द सुना हुआ इंग्लिश का, डू और डाई। इस जन्म में मुझे भगवान बनना ही है। गुरुदेव का जीवन चरित्र सुना दिया आपको। जैसे लगता है इस भाव में मुझे हर हाल में पाना है। सुनो, अब हमें कुछ नहीं कहना, अब हमें कुछ नहीं कहना। गलत रास्ते जाकर आज तक एक भी व्यक्ति सफल नहीं हुआ। प्रवचन की शुरुआत कहां से हुई थी? बिना तब के कोई डॉक्टर नहीं बना, इंजीनियर नहीं बना, कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बना, कुछ। बिना तब के भगवान कैसे बनेगा? चलूं आगे, चलूं? अब तो समझ में आ रही बेटे? बहुत बढ़िया। इच्छाओं का निरोध,
तो एक तो मैंने बता ही दिया कि आपके जीवन में इच्छाओं का निरोध है, तब आप पढ़ पा रहे हो। दूसरी बात बता दी, न्याय नीति का मार्ग नहीं छोड़ोगे तो आत्मा तुम्हारे पास है, तुम खुद आत्मा हो, आत्मा की अनुभूतियां तुम्हारे पास हो जाएंगी। अन्याय का मार्ग ग्रहण नहीं करेंगे, अपने आप ही नहीं करेगा, सीधी सीधी बात। अब चलो दृष्टांत देकर समझा रहा हूं, बढ़िया बैठो, ऐसे नहीं बैठना। मुझे मालूम कल आपने झांकी में बहुत मेहनत की है ना, कितनी मेहनत की है। कितने बजे सोए थे कल सब लोग? सो गए थे 11-12 बजे? नहीं सोए थे, कोई बात नहीं, अच्छी बैठ बैठे, ऐसे ऐसे नहीं बैठना। थोड़ी देर और तपस्या कर लो, बस 5 मिनट। सुनो, जहां कल्पना करो, यदि आपको क्रिकेटर बनना है तो आप क्रिकेट के रूल्स का स्वाध्याय करोगे कि नहीं करोगे? बोलो। फिर स्वाध्याय करने के, अब स्वाध्याय अकेला पढ़ाने के लिए मुझे 1 घंटा चाहिए अभी। स्वाध्याय क्यों? स्वाध्याय के 5 भेद के नाम मालूम है? वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए 2 मिनट इसको समझा देता हूँ आपको। एक तप है, स्वाध्याय एक तप है, और डॉक्टर साहब ने उसमें लिखा है स्वाध्याय परम तप है। स्वाध्याय नहीं हो तो 12 तप नहीं होंगे, स्वाध्याय नहीं होंगे तो 14 गुणस्थान नहीं होंगे, स्वाध्याय नहीं होंगे तो द्वादशांग का ज्ञान नहीं होगा, और स्वाध्याय नहीं होगा तो आत्मानुभूति नहीं होगी। इसलिए स्वाध्याय परम तप है, परम तप। लेकिन करने की स्टाइल बता रहा हूं, करने की स्टाइल। पढ़ना इसका नाम स्वाध्याय नहीं है। बांचना, बांचना, ओनली रीडिंग, जस्ट लाइक नॉवेल। गुरुदेव सिंह कहते छापानी जैम बांची जाए छे। छापानी जैम, छापा, छापा समझते हो? अखबार, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर की तरह नहीं पढ़ो, अपने प्रयोजन से पढ़ा। ओनली रीडिंग नहीं, लक्ष्य से रीडिंग। क्या बोला मैंने? बहुत फर्क पड़ता है लक्ष्य से रीडिंग करना। आपने कभी पढ़ा है? आपको पढ़ने में होगा यहाँ पर वर्तमान योग की कथाएं, पद्म पुराण वगैरह। तो एक हम सीधे सीधे पढ़ जाते हो, परीक्षा देना हो तो फिर जब हम पढ़ते तो अरे ये नाम याद रहना चाहिए, माता पिता का नाम, पिछले भाव याद रहना चाहिए, कहाँ क्या होगा वो याद रहना चाहिए। अब आपका दिमाग स्पेशल लगा उसमें। ऐसे ही आत्मा के लक्ष्य से यदि आप स्वाध्याय करोगे तो चारों अनुयोगों में से सम्यक दर्शन हो जाएगा। कोई व्यक्ति ये कह सकता है मुझे सूक्ष्म आत्मा नहीं मालूम, द्रव्यगुण पर्याय नहीं मालूम, अतीन्द्रिय आत्मा नहीं मालूम, मैं इतने सूक्ष्म न्याय नहीं जानता, नए निक्षेप नहीं जानता है, लेकिन वो आत्मा के लक्ष्य से प्रथमान योग भी पढ़ेगा तो उसे सम्यक दर्शन हो जाएगा। लक्ष्य क्या है आपका? सब प्रथमान योग से कैसे हो जाएगा? वहां तो आत्मा है ही नहीं, है ना? समस्त प्रथमान योग में आत्मा की अनादि अनंतता की सिद्धि है। समस्त प्रथमान योग में आत्मा के अप्रभावी पने की, सुरक्षित पने की, ज्ञाता पने की जानकारी है। बताओ, अंजन चोर इतना पापी था, यदि अप्रभावी शुद्धात्मा ना होता तो मोक्ष कैसे चला जाता? अनादि अनंत नहीं होता तो इतने भाव कैसे बदल गए? बताओ, मोक्ष में कैसे गया वो? बोलो। स्वयं यदि नहीं होता तो प्रथमान योग ये कहानी कैसे आ गई कि 932 जीव निगोज से निकले और मोक्ष चली गई? ये कहां से आया? तत्समय की योग्यता के पूरे दृष्टांत भरे पड़े हैं प्रथमान योग में। द्रव्यान योग का एक भी सिद्धांत ऐसा नहीं है जिसकी चर्चा आपको पता है। डॉक्टर साहब की विशेषज्ञता, डॉक्टर साहब ने निश्चय नय को समझाने के लिए व्यवहार नय के ग्रंथों का सहारा लिया, जो कोई माई का लाल नहीं करता, और व्यवहार नय को समझाने के लिए निश्चय नय के ग्रंथों का सहारा लिया। क्या कमाल किया है, आप कल्पना नहीं कर सकते क्या कमाल है ये। क्यों? यदि हम निश्चय नय को निश्चय नय के ग्रंथों से सिद्ध करेंगे तो मित्र पक्ष ये कहेगा वो तो सही है, समय सार में तो ऐसा ही है। तो उन्होंने वहां से प्रूव किया। क्रमबद्ध पर्याय के पहले जब तक डॉक्टर साहब ने पुस्तक नहीं लिखी थी और प्रवचन नहीं हुए थे डॉक्टर साहब के, और गुरुदेव के प्रवचन चलते थे, तो पूरे हिंदुस्तान में हंगामा होता था। पूरे हिंदुस्तान में उस समय के, आज की भाषा से कहूं तो करोड़ों रुपए खर्च किए हुए मित्र पक्ष ने केवल गुरुदेव के विरोध के नाम पर कि ये क्रमबद्ध पर्याय झूठा है, गलत है, गलत है, गलत है। हर प्रवचन में गलतियां निकाली जाती थी, और डॉक्टर साहब के लिख देने के बाद आज तक कितने साल हो गए होंगे, मित्र पक्ष के समाचार पत्र में कोई टीका टिप्पणी नहीं है क्रमबद्ध पर्याय।
क्यों? क्योंकि डॉक्टर साहब ने क्रमबद्ध को प्रथमान योग से सिद्ध किया, कर्णान योग से सिद्ध किया, चरणान योग से सिद्ध किया। द्रव्यान योग से सिद्ध करने वाला तो कहते हाँ हाँ द्रव्यान योग में ही तो लिखा है, तीन अनुयोग में तो नहीं मिलता। तो डॉक्टर साहब ने वो तीन अनुयोग के हवाले दिए, पद्म पुराण का हवाला दिया 5 समवाय में कि देखो पद्म पुराण में लिखा, ज्यों का त्यों लिखा हुआ दिखाया। ये बहुत बड़ी बहादुरी है बेटे, टैलेंट है टैलेंट। और बेटे हम तुम लोगों से यही अपेक्षा करती हैं, तुम इतने टैलेंटेड बनाओ। सीधा रटा पढ़ा देखा कह दिया, इतना काम मत करो। मुझे तो तब मजा आए कि 10 लक्षण ऐसे पी जाओ कि अगले साल प्रवचन करने जाओ और तुम्हें 10 लक्षण की एक एक शब्द याद हो जाए और सीधे बोल सको। तैयारी कर ली थोड़े, ठीक है, प्राथमिक भूमिका में तैयारी भी करते हैं, लेकिन टैलेंट इसका नाम है कि सीधे सीधे आ जाए। करोगे बेटे, मुझे विश्वास है तुम्हारे में बहुत हीरा हैं, बहुत सब हीरा हैं, बहुत जोरदार। मैंने बड़ी निष्ठा के साथ आए हो, मैंने शुरू में कह दिया तुम तपस्वी हो, बहुत तपस्या कर रहे हैं। विद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी तपस्या के बिना नहीं रह सकता। ये कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहे, ये होटलों में नहीं खा रहे, ये फला फला काम नहीं कर रहे, ये सारे के सारे बच्चे यहाँ रह करके कितनी मर्यादा में रहते हैं, ये बहुत खुशी की बात है। मैं सच कहता हूँ बेटा, तुम्हें देखने के बाद हमें इतनी तसल्ली मिलती है, क्योंकि मुझे पता है मैं कॉलेज में पढ़ा के आया हूँ, स्कूल में पढ़ा के आए, कॉलेज में पढ़ा के आए, मुझे एक ही लड़के की मालूम है क्या कर रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं इस समय। और आप यहाँ रह करके पढ़ते हो, बहुत तसल्ली। हमारे कौन कौन तो तुम ही हो, हमारे आचार्य कौन कौन, हमारे समय सार जी के रचयिता हमारे काजी स्वामी तुम में से ही निकलेंगे, बनारसी दास जी तुम में से निकलेंगे। जैन शासन की प्रभावना 18,500 वर्ष टिकेगी, तो आज की जो तपस्या कर रहे हैं इसमें से निकलेगी। और तपस्या करनी है बेटे, 5 साल बाद तुम्हें जो करना है करो, लेकिन 5 साल तो कोई बच्चा इधर उधर दिमाग मत लगा। कोई कोई बच्चे मिलते हैं मुझे, मैं वो सीख लूं, मैं वो पढ़ लूं, मैं वो कर लूं, बिल्कुल नहीं। प्रतिज्ञा कर लो, बिल्कुल नहीं। 5 साल केवल इसी को पियो। जब तुम्हें लगे मेरे पास टाइम है, मैं बता रहा हूं, उसी को और गहराई से पढ़ो। स्वाध्याय ओनली रीडिंग नहीं, डिग्री लेने के लिए नहीं, टाइम पास के लिए नहीं, सचमुच इसमें हमारा हित भाषित होता है। स्वाध्याय वाचना, वाचना नाम का स्वाध्याय। प्रच्छना नोट किया जाए, मिलॉर्ड ए हीरो, हाँ मैं तेरे से कह रहा हूं हाँ सुनना ध्यान से। आपने देखा है स्कूल में टीचर एक बात कहता है, बेटे कल ये चैप्टर हम पढ़ाएंगे, तुम पढ़ कर आना। देखा है, अभी भी कहते होंगे और पहले भी होता होगा, बेटे कल का चैप्टर थोड़ा टफ है, ये थोड़ा पढ़ के आना आप, और नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ जो भी हो आप नहीं समझ पाएंगे। आचार्य देव ने पहले ही कहा है, पूछने से पहले पढ़ो, प्रवचन सुनने से पहले पढ़ो। जो लोग सीधे आके बैठ जाते हैं उन्हें 1% प्रवचन समझ में आता होगा मुश्किल से, 99 उनके इधर उधर से चला जाता। वही विषय चल रहा हो, वही विषय पढ़ के आओ, आपको 50% समझ में आएगा, 100 नहीं आएगा, 50 आएगा। 50 बहुत बड़ी बात है, 1% और 50% में बहुत फर्क है। देख लेना, आप कभी भी देख लेना, पढ़ के आना हो या सुन के देख लेना, आपको कितना ग्रेस्प होता है। आगे चलो, बांचने के पहले पूछना आपका अधिकार नहीं है, बांचना आपका कर्तव्य है, तो पूछना अधिकार है। कई बार बच्चे कहीं से भी पूछने लगते हैं, मेरे पास भी बच्चे आ रहे हैं कहीं से भी पूछते हैं, तो मैं उन्हें नहीं बताता हूं, बेटे ये आपकी पढ़ाई में आएगा 3 साल बाद, 5 साल बाद आएगा, आप अभी मत पूछो हमसे, किसी से ही मत पूछो। आप पहले जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ो, उसी के प्रश्न पूछो। सर्वार्थ सिद्धि में आएगा, टाइम है तुम्हारे पास, पढ़ोगे आप उसे, सब उत्तर मिल जाएंगे आपको। बांचने के बिना पूछने का अधिकार नहीं। तुमसे कहूं विद्वान बन जाओ, तो बांचे बिना कोई पूछे तो उत्तर देना नहीं। हमारे पंडित साहब, मैंने कभी भी कोई प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा तुमने कहाँ पढ़ा था, कितना पढ़ा था, कितना सोचा, फिर तुम्हारा क्या विचार है, तुम्हारा क्या तर्क है। इतनी खोजबीन करते थे कि पूछने में डर लगता था फिर उन्हें लगता था कि ये इसने सही नहीं समझा, तो वे कहते एक काम करो, फला ग्रंथ की फला देखो, देखो अभी जवाब नहीं देते थे वो। मुझे बहुत खुशी होती है, मेरे गुरुजी ने मुझे खोजी बनाया। तुम पूरी कोशिश करो, विद्वानों से मत पूछो, हाँ विषय समझ में नहीं आ रहा, मर्म नहीं समझ में आ रहा तो वो पूछो, लेकिन प्रश्न लेके मत आओ। 6 महीने 800 में 608 जीव निकलेंगे तो एक दिन तो सबका ही मोक्ष हो जाएगा।
अरे हो जाने दे, तुम्हें क्या दिक्कत है? होगा कि नहीं होगा? नहीं साहब वैसे तो फिर एक दिन फिर आगम झूठा हो जाएगा। अरे तू आगम को झूठा सिद्ध मत कर, कैसे होगा वो सब हो जाएगा, पढ़ो टाइम से आ जाएगा सारा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, बिल्कुल नहीं पूछो किसी से, पढ़ाई करो। बाँचे बिना पूछना अधिकार नहीं है, पूछना कर्तव्य है, कर्तव्य है। पहले कौन सा कर्तव्य था? बाँचना। और बाँचना कर्तव्य तो पूछना अधिकार है, और पूछना यदि कर्तव्य है तो अनुप्रेक्षा अधिकार है। कुछ कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, सभी लोग ध्यान से सुनना, बहुत मर्म का बात चल रही है। जो लोग केवल पूछ लेते हैं उनका चिंतन नहीं चलता। जो पूछ लेते हैं, सुन लिया और ये शिकायत करते हैं, पंडित जी प्रवचन में समझ में सब आ जाता है और बाद में चिंतन में नहीं चलता। दिन भर में याद ही नहीं आता हमने क्या सुना, दिन भर याद नहीं आता कि मैं आत्मा हूं, गायक हूं, भिन्न हूं, कुछ याद ही नहीं आता। उसका मूल कारण है आप बाँच कर नहीं गए थे, आपने पूछा नहीं, और बाँच कर पूछा है तो अनुप्रेक्षा हुए बिना नहीं रहेगी। जैसे तुम्हें लग रहा है कि यहाँ ऐसा लिखा हुआ है और मैं उसके खिलाफ बोलूंगा, मान के चलो, तो विचार नहीं चलेंगे? बोलो चलेंगे कि नहीं चलेंगे? तुम्हें लग रहा है आत्मा अशुद्ध है और मैं कह रहा हूं त्रिकाल शुद्ध है, तो विचार चलेंगे पक्के में। यहां अशुद्ध लिखा है, यहां आप शुद्ध कह रहे हो, किस विवक्षा से कह रहे हो? आप कुछ सोचोगे आप? तो अनुप्रेक्षा, ध्यान से सुनना, बाँचना कर्तव्य, पूछना अधिकार, और पूछना कर्तव्य, बिल्कुल कर्तव्य। आप पूछिए, लेकिन फिर आपका अधिकार है, याद रहेंगे वो विचार, चल करना नहीं है विचार, विचार चलते हैं। कुछ बोला मैंने? विचार करने का नाम अनुप्रेक्षा नहीं है, विचार करने का नाम तो आश्रम बंद है, विचार चलने का नाम है विशुद्धि। कुछ कहा मैंने? देखो सबको सरल कर देता हूं, सभी लोग मुझे देखो, अपने आप विचार चलते हैं या चलाने पड़ते हैं? प्रश्न क्या है आपका? अपने आप विचार चलते हैं या चलाने? ओके, घड़ी भाग रही है, अब टाइम हो रहा है, सुनना जल्दी से। क्यों? 1 घंटा तक मैं कहूं तुम भगवान आत्मा हो, और पूरी सिद्धि कर दूं 1 घंटा तुम भगवान आत्मा हो, और एक लड़के से कह दूं शुभम तुम चोर हो, तो तेरे को आज दिन भर क्या चिंतन चलेगा? 59 मिनट कि 1 मिनट? 1 मिनट भाई, 59 मिनट में हमने भगवान कहा तेरे को, भगवान कहा है, त्रिकाल भगवान शुद्ध कहा है। हाँ भैया क्या चलेगा? बोलो 59 की 1 मिनट का चोर? क्यों? करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अरे चलो चलो विचार करो, पंडित जी ने चोर कह दिया, भली सभा में चोर कह दिया, सबने सुना होगा, बताओ आरोन में कोई क्या सोचेगा, नागालैंड में क्या सोचेगा? नागालैंड वहां कोई क्या सोचे? अरे तू सुनता, तुझे विचार तेरे को अपने आप क्यों आ रहे हैं? अपने आप आ रहे हैं, जिसकी रुचि उसका विचार। यही तुझे भगवान की रुचि होगी। पंडित जी ने 59 मिनट मेरी महिमा गाई है, एक शब्द बोल दिया तो बोल दिया। बोलो तुम सब चोर हो कि नहीं हो? तुम भूत नैगम नए से चोर हो। भूतकाल में कौन ने चोरी नहीं करी? सही सही बताओ, हाथ खड़ा करो, आज तक कौन ने चोरी नहीं करी? अपने घर में, अपने पापा की पॉकेट से, अपनी मम्मी के फ्रीज से, कोई ने चोरी नहीं करी? नहीं, नहीं करी? करी है? अरे बोलो ना, तुम चोर हो के नहीं? भूत नैगम नए से चोर हो। हाँ कोई बात नहीं, भूत नैगम नए से भूत, मैं तो भगवान हूं। भगवान में भूत नैगम नए से नहीं कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? मैं भूत काल के नैगम नए से नहीं कह रहा हूं भगवान, तू त्रिकाल द्रव्य है भगवान। अब क्यों इसमें आनंद आएगा कि दुख होगा? अभी विचार चलेंगे, अपने आप विचार चलेंगे, जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो दिखता है। अब तुम्हें भगवान की रुचि नहीं तो मैं क्या करूं? मैं कहता हूं कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो ये प्रवचन तो भूल जाते हैं। और मैंने धीरे से कहा एक बार निर्णय कर, तो एकदम टेंशन में आ गया, पंडित जी निर्णय कैसे करें, कब करें? अरे तो करने में फिर आ गया, हमने अकर्ता कहा था वो खाई गया। चलो अब इसमें समय नहीं इसलिए आगे बढ़ रहे। उनको विचार चलता है, अनुप्रेक्षा, और जिसका अनुप्रेक्षण होता है वो याद रह जाता है, इसका नाम है पाठ। और इसके पाठ जब तक चौथे नंबर पे अधिकारी है, अधिकारी पाठ करने का अधिकारी। पाठ का मतलब है, एक तो ये पाठ होता है जो तुम समझते रिपीटेशन, और एक होता है निर्णय पक्का हो गया।
निर्णय पक्का हो गया। और जिनके चार बढ़िया बात होती है उनका आखिरी में आता है धर्मोपदेश। स्वाध्याय का एक वेद है धर्मोपदेश। इसकी थोड़ी सी खुलासा करके विराम पाएंगे अपन। सुनोगे ध्यान से। तुमने पिक्चरों में तो देखा होगा, एक ही हीरो दो बन जाता है, एक सफेद कपड़े वाला, एक काले कपड़े वाला। सफेद कपड़े वाला पापों की बुराई करके कहता है बहुत गंदा काम है, मैं नहीं करूंगा। और काले कपड़े वाला कहता है नहीं करेगा तो भूखा मरेगा, रिश्वत मिल रही है ले ले, इतना बढ़िया चांस नहीं मिलेगा। फिर वो कहता है मैं नरक जाऊंगा, तो ये कहता प्रायश्चित कर लेना, पाप लगेगा तो डर मत, पहले भी बहुत पापी हुए हैं जो मोक्ष चले गए। समझ आए? आपके अंदर दो चलता कि नहीं चलता? कर मत कर, कर मत कर, कर। रात्रि भोजन करके देखो तो तुम्हारे अपने आप लड़ाई मालूम पड़ जाएगी, कोई ना कोई गलत ठहराएगा और कोई अच्छा ठहराएगा। धर्मोपदेश इसी का ही नाम है। सफेद कपड़े की विजय होना धर्मोपदेश है। नहीं, मैं भूखा मर सकता हूं, ये दे जाए तो चली जाए, लेकिन मैं अन्याय नहीं करूंगा, अनीति नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आत्मा हूं। ये देह नश्वर है, इसी भाव में नष्ट हो जाएगी, जलकर राख हो जाएगी। मैं अनंत काल रावण की तरह नहीं तड़पना चाहता, मुझे अनंत भाव नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। तो जिसके पास ये ऊर्ध्व होता है, ये धर्मोपदेश। आपने देखा है जब काले कपड़े वाला खुश होता है तुम्हारे अंदर में, काले कपड़े वाला हावी होता है, तो जिनवाणी पढ़ करके भी शिथिलाचार का पोषण करता है। और जब ये हावी होता है सफेद कपड़े वाला, दृष्टांत है सफेद कपड़े, मैं सम्यक ज्ञान, जब सम्यक ज्ञान हावी होता है, सम्यक ज्ञान के लॉजिक आते कि नहीं, किसको चीट कर रहे हैं हम? दुनिया को धोखा दे रहे हैं, अपनी आत्मा को धोखा दे रहे हैं। क्यों? एक चीज में दो दृष्टांत दे रहे हो छुट्टी से करने के लिए जल्दी से। हमें ही मालूम है कि इसमें नमक है और इसमें शक्कर है, और हलवाई ने कहा भाई चाशनी बनानी है, जल्दी शक्कर लाओ। तो हमने सोचा कोई देख तो है ही नहीं रहा, अपन तो नमक का बोरा रख गया, पिसा हुआ नमक, अपन ने पिसा हुआ नमक रख दिया। अब वो उसने सोचा इन्होंने शक्कर दी है, और उसने बेचारे ने चाशनी बनाने के लिए नमक कूट दिया। अब बहुत घोले जा रहे हैं, वो कह रहा है क्यों? तो तू क्या सोच रहा है, किसको चीट किया तूने? तूने इतना नमक खराब करवा लिया, पानी खराब हो गया, टाइम खराब हो गया, गैस खत्म हो गई, और तू हास्य का विषय बन गया। किसको चीट किया तूने? सुन, वस्तु स्वभाव में किसी को धोखा नहीं दिया जा सकता। एक द्रव दूसरे द्रव को धोखा नहीं देता है, धोखा देने के भाव से खुद चीटिंग का शिकार होता है। अब जरा समझो, ऐसा जानने वाला क्यों करेगा? बोलो क्यों करेगा कोई? दूसरा दृष्टांत और सरल, इसमें जहर रखा है, इसमें अमृत रखा है, कोई देख तो है नहीं रहा, चुपचाप पी लो। हाँ, जहर पी लिया फिर क्या हो जाएगा? अमर हो जाएंगे। अरे भले आदमी, फिर हाँ बोलो कौन सा न्याय बोला मैंने? उपसम, वस्तु स्वभाव में चीटिंग की व्यवस्था, एक द्रव दूसरे द्रव को चीट कर सकता। आहा, कोई किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। जो पापाचार विचार करते हैं वो अपने साथ अन्याय करते हैं। अब मैं पूछता हूं, बताओ ऐसा धर्मोपदेश वाला कब भ्रष्ट होगा, कब शिथिल होगा? और ये है बहुत बड़ा तप, उपदेश। आहा, स्वाध्याय का परम स्वाध्याय परमम तपा, और स्वाध्याय का एंड धर्मोपदेश है। जो जीव अपने ज्ञान से अपने को संबोधन करता रहता है, चीटिंग नहीं करने देता स्वाध्याय की भी, बस उसे भगवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा उत्तम तप सार्थक हो गया। देख लेना, पापाचार इच्छाएं तब तक सिर उठाती हैं जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होता। अच्छी भाषा में बोलो, कौन? धर्मोपदेश। पढ़ तो लिया आपने, पढ़ तो लिया, लेकिन आप अपने आप को धर्मोपदेश नहीं दे रहे। दूसरे को तो कोई महाभागशाली दे पाता। ध्यान रखना, ये जो प्रवचन करने की पद्धति है तो वहां करोड़ों करोड़ों जीवों में कोई भागशाली होता है, वो दूसरों को धर्मोपदेश देता है। लेकिन सारे के सारे महाभागशाली होते हैं जो अपने को धर्मोपदेश देकर के मोक्ष ले जाते हैं। समझ में आ रही कोई बात? जंगल में मुनिराज अकेले हैं, बताओ उन्हें संभालने वाला कौन है? जिस समय सिर पर सिकड़ी जल रही, वो कौन ने उन्हें बचाया? ये स्वयं का धर्मोपदेश। संकट में सीता पड़ गई, अंजना पड़ गई, द्रौपदी पड़ गई, पारसनाथ भगवान पड़ गए, गज कुमार मुनिराज पड़ गए। उस समय उनको कौन उपयोग की स्थिरता करा रहा था? गुरु नहीं थे वहां, शास्त्र नहीं थे वहां,
देव नहीं थे वहां, वहां केवल तेरा ज्ञान ही तुझे अलर्ट कर रहा था, और तेरी अलर्टनेस अर्थात वो उपदेश, धर्मोपदेश, उससे तेरे को केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष हो गया। इस लाइन के लिए योग सार जी में बड़ी सुंदर लाइन लिखी है, तेरा आत्मा ही तेरा अरहंत है, तेरा आत्मा ही तेरा गुरु है। लिखा है तेरा आत्मा ही तेरा गुरु है। गुरु तुझे उपदेश देकर के बचाएगा, हम नहीं खाएंगे। समय तो हो गया, दृष्टांत दिए बिना मन नहीं मान रहा। तो में से कोई ऐसा लड़का है जिसने आज तक पुड़िया नहीं खाई? हाँ बढ़िया, बहुत अच्छे, कोई बात नहीं, शाबाश। जिन्होंने नहीं खाई शाबाश, और जिन्होंने खाई उनको भी शाबाश। कम से उन्होंने ईमानदारी से हाथ तो नहीं उठाया। मतलब अब जिन्होंने नहीं खाई, अब जिन्होंने नहीं खाई बे हाथ खड़े करें फिर से, मैं देखूं कौन कौन। वेरी गुड, कोई बात नहीं, डरो मत, डरना मत हो, डरो नहीं हो। मैं तो एक बात बता, हाँ ग्वालियर, हाँ देखो एक ग्वालियर वाले को मैं पकड़ रहा हूं, सभी लोग ध्यान से हैं। पुड़िया का मतलब, हाँ और कोई पुड़िया की बात नहीं है। पुड़िया पाउच क्या होता है मैं नहीं जानता हो, हम तो पुड़िया ही समझते हो। चल कोई बात नहीं। तो तेरे को कभी स्कूल में कॉलेज में दोस्त नहीं मिले कोई 10-5 जो खाते हों, कोई एक आध मिले होंगे? और तेरे को अकेले भी ले गए होंगे बरगद के नीचे, आम के पेड़ के नीचे, इधर आ, 2 बटन खोल, मर्द बैंड, कहा तो होगा। लेकिन तुम्हारे तुम्हारे उपदेश ने ही तुम्हें रोका होगा उस समय। बहुत सारी गलतियां तुमने नहीं की होंगी, दारू नहीं पी होगी, सिगरेट नहीं पी होगी, रात्रि भोजन नहीं किया होगा, अभक्ष नहीं खाया होगा, और मित्रों ने खूब आपको प्रेशर भी किया होगा, प्रेशर भी किया होगा। उस प्रेशर को किसने रोका था? उस समय मम्मी नहीं थी, पापा नहीं थे, कोई नहीं था, धर्मात्मा नहीं थे, समाज नहीं थी, कोई नहीं था। उस समय केवल आप थे, और आपके अंदर एक दृढ़ता थी ज्ञान की कि मैं जैन हूं, मैं मटन नहीं खाता, एग्स अंडे नहीं खाता, मैं दारू नहीं पीता, नहीं पीता। वो जबरदस्ती पिलाए हो तो चक्कू भी लगा दे, मैं मर सकता हूं लेकिन नहीं पी सकता। सही बताओ, ये ताकत किसने पैदा करी थी तुम्हारे अंदर? वही ज्ञान तुम्हारा गुरु है, और यही ज्ञान एक दिन तुम्हें केवल ज्ञान प्रकट करा करके मोक्ष ले जाएगा। प्रणाम करता हूं ऐसे ज्ञान गुरु को। अब सोचो योग सार जी में कितनी सुंदर गाथा होगी, तेरा आत्मा ही तेरा गुरु है। मैंने पंडित साहब को पूछी है लाइन, ऐसा क्यों लिख रहा है तेरा आत्मा ही तेरा गुरु है? ये परम गुरु है ना अनंत सिद्ध भगवान, अनंत भगवान परम गुरु हैं, मुनिराज आचार्य गुरु हैं। मैंने पंडित साहब को पूछा, तो पंडित साहब ने मुझे बताया कि बेटा समो शरण में अनंत बार हमें अनंत भगवान मिले, तीर्थंकर मिले, केवली मिले, लेकिन हमने उनकी नहीं मानी। जब तक तेरा ज्ञान नहीं मानता है तो किसी की नहीं मानता है, और जब तेरा ज्ञान मानता है तो तेरा ज्ञान ही तेरा गुरु बन जाता है। इसलिए तेरा ज्ञान ही गुरु है। 5 साल क्यों पढ़ा रहे हैं यहां, बोल सकते हो बढ़िया उत्तर, ताकि तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा गुरु बन जाए। तुम्हारा ज्ञान ज्ञान के प्रकाश में तुम्हें चलना सिखाए। संकट में, परेशानियों में, विपरीतताओं में, प्रतिकूलताओं में, प्रलोभनों में, जिस समय तुम अकेले खड़े होगे वह तुम्हारा ज्ञान गुरु तुम्हारे साथ होगा। जो 5 साल पढ़ करके ले जाओगे वो ज्ञान कहेगा नहीं, मैं भूखा मर सकता हूं, ये नहीं कर सकता। मैं ऐसा कर सकता हूं लेकिन चोरी नहीं कर सकता। मैं ऐसा कर सकता हूं लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। अच्छी भाषा में बोलो, आगम की भाषा में, हे उपाधि बताने वाला तेरा ज्ञान है। क्या बोला? हाँ, हे को उपाधि बता दे, उपाधि को ये बताए तो ये गुरु नहीं है। 5 साल पढ़ने का बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, सारी जिंदगी मजा लोगे आप। अरे सारी जिंदगी नहीं, कौन बोलेगा बढ़िया उत्तर? एक भाव नहीं, हाँ कितना? हाँ अनंत काल, वेरी गुड, अनंत काल। क्यों अनंत काल क्यों? कहीं लिखी है लाइन, एक समय की कमाई को, ये सच कहते हैं, इससे बढ़िया क्या होगा? खूब पढ़ो बेटे, खूब आगे बढ़ो। तुम जितने सुंदर बन के निकलोगे यहां से, उज्जवल बन के निकलोगे। जैसे आज हम आशीष जी को, मनीष जी को याद करते हैं, अपन वीर सागर जी को याद करते हैं, और बहुत सारे विद्वान हमारे, उनको हम याद करते हैं बड़े प्रेम से।
सारा देश विदेश उन्हें आदर से याद करता है, डॉक्टर साहब को। ऐसे एक दिन तुम्हें भी मिलेगा, मिलेगा, लेकिन तुम्हारा ज्ञान कहेगा ये हे है, मुझे ख्याति लाभ नहीं चाहिए, मुझे आत्म ख्याति चाहिए, ये तुम्हारा गुरु कहेगा। सारी दुनिया कहेगी ख्याति लाभ, और तुम्हारा गुरु क्या बोलेगा? फिर से बोलो। सारी दुनिया बोलेगी ख्याति में जाओ, बहुत प्रसिद्धि होगी, और तुम्हारा ज्ञान गुरु कहेगा ओम नमः शिवाय। ओए बहुत टाइम ले लिया।